ये जो आप अपनी स्क्रीन पर मुरझाई हुई और पीली पड़ी लहसुन की पत्तियां देख रहे हैं, ये किसी प्राकृतिक आपदा का नतीजा नहीं है, बल्कि उस भरोसे का परिणाम है जो एक किसान ने खाद बीज के दुकानदार पर किया था। मामला उज्जैन जिले के गांव कुंडला का है, जहां किसान पप्पू ने 3 बीघा जमीन लीज पर लेकर लहसुन की खेती की थी। किसान ने अपनी खून पसीने की कमाई इस फसल में लगा दी थी, लेकिन एक गलत फैसले ने उसकी मेहनत पर पानी फेर दिया। पीड़ित किसान का आरोप है कि दुकानदार ने उसे दवाइयों का गलत कॉम्बिनेशन दे दिया। जैसे ही उस दवा का छिड़काव किया गया, कुछ ही घंटों में पूरी लहसुन की फसल झुलस गई। हजारों रुपए की लागत और महीनों की मेहनत अब मिट्टी में मिल चुकी है। राजेश भैया, कुंडला गांव के पप्पू काश्तकार ने आपके यहाँ से दवाई खरीदी थी। उसका ये कहना पड़ रहा है कि आपके यहाँ जो दवाई दी गई थी उससे उसकी 3 बीघा की जो लहसुन की फसल खराब हो गई। जी इसके बीच में क्या कारण है और इसका क्या सर, मैंने कुंडला में जो कुंडला ग्राम जो है, पप्पू करके किसान है, उसको दवाई तो दी थी अपन ने। उसमें सब कंपनी की दवाई दी थी, पर उसमें जो मैं देखने गया था वहाँ तो सिम्टम वो 240 के दिख रहे हैं उसमें। या तो हो सकता है कोई रात में वहाँ 240 डाल के गया हो, या गलती से कोई उनका पैकेट रखा हो, उन्होंने डाल दिया हो, उससे उसकी फसल ख़राब हुई है। बाकी जो मैंने दवाई दी है उससे सर ऐसा कुछ नहीं होता है। नहीं, जिस तरह किसान का आरोप भी लगाया कि आपके द्वारा उससे कोई गलत दवाई इसका दवाई तो देखा गया था, आपने पैकेट बिल वगैरह सब कंप्लीट बना के मैंने सब किसान को बिल सहित दिया है, बेच नंबर भी लिखा हुआ उसमें, और सब कंपनी की दवाई सर। उससे फंगीसाइड दिया है और एक इंसेक्टिसाइड दिया है। अब आपकी तरफ से किसान को क्या सहायता मिलेगी? जिस तरह किसान बोल रहा है कोई मदद मिल जाए या कोई तरह अधिकारी को आप अवगत करा रहे हो, क्या? तो सर मेरी तरफ से क्या मदद कर सकता हूँ? मेरी गलती ही नहीं है सर उसमें। मेरी दवाई ये फसल जलाती नहीं है, उसमें डाला हुआ 100% 240 है सर। और 240 का मैंने सिम्टम भी बताए हैं। सकरी पत्ती को नहीं मारता है, सकरी पत्ती जैसी खड़ी है। सकरी पत्ती को एक जरा सी खरोच भी नहीं आई है, सिर्फ चौड़ी पत्ती वाला चारा मरा है। मक्की भी सही साठ खड़ी है उसमें। सावा, चन्यावरी, दरोबड़ी, मचमच, गुली डंडा, इतने चारे हैं, सब सही से खड़े हैं। सिर्फ चौड़ी पत्ती का बद्दा मरा है। तो इसमें सर 100% 240 का असर है। हाँ, इन दवाइयों से उसमें कुछ नहीं होता है। फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड से नुकसान नहीं होता है। ये सिर्फ गेहूं की दवाई डाली है सर उसमें, कैसे भी करके, या तो किसान ने डाली हो गलती से, या कोई और आके कोई डाल गया हो, इसमें अपन नहीं बता सकते। मतलब आपको ये कहना है कंपनी की दवाई डाली, दवाई खराब नहीं हो, मेरे आपके पास दवाई खराब दी नहीं गई उनको? हाँ, दवाई सर 240 जो आप बता रहे हैं उसका ही नुकसान हुआ है, डबल से उसको करा गया है। जी सर। जब किसान ने इसकी शिकायत दुकानदार से की तो दुकानदार ने अपनी जिम्मेदारी से साफ इनकार कर दिया। दुकानदार का कहना है कि इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। इधर फसल बर्बाद होने के बाद न्याय की आस में किसान पप्पू अब प्रशासन की चौखट पर पहुंच गया है। पीड़ित किसान ने नागदा के अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर इंसाफ की मांग की है। नाम है आपका? पप्पू। पप्पू भी, आप कहाँ निवास करते हैं? यहीं खेती बाड़ी करते हैं। कौन से गांव में? कुंडला, कुंडला तहसील उनेल। तहसील उनेल में। आप एक बताइए कि आपकी ज़मीन में ये जो फसल खराब हुई इसका कारण क्या रहा है? इसमें जलेबी आ रही थी, चिप्स आ रही थी और पिलास पकड़ रही थी। तीनों चीज़ की दवाई लाया था। कहाँ से लाए थे आप दवाई? उनेल सावरिया। उनेल सावरिया। आपकी जो फसल खराब हुई इसकी कीमत कितनी है? इसकी कीमत खराब होगी, इसकी होगी लगभग 2 लाख 3 लाख रुपए। 3 लाख। इसके लिए आपने दुकानदार को अवगत कराया इस चीज़ के लिए कि जो दवाई आपको ख़राब दी गई या एक्सपायरी दी गई, उसने क्या बताया आपको? दुकान वालों ने बोला कि रात में छीट दिया होगा, किसी ने दिन में, ये घोर में किसी ने डब्बा अब्बा डाल दिया होगा। अच्छा, तो अगर गोर में डब्बा डालते हैं तो पूरे खेत में फैलता है कि खाली एक चास में फैलता है? वो तो पूरे डाला है। मैंने घर पे भी छींटी है, वालोर पे, वो भी ख़त्म हो गई है। अच्छा। आगे आप क्या कार्रवाई करेंगे इसमें? आपने जो ज्ञापन दिया है एसडीएम महोदय को इसको लेके, इस ज्ञापन में आप आगे क्या कार्रवाई करेंगे? इसमें करेंगे, उसका कुछ न कुछ होना चाहिए। नहीं, क्या आपने पुलिस में रिपोर्ट वगैरह करी या वरिष्ठ अधिकारी को अवगत कराया, कृषि विभाग अधिकारी को? नहीं करा मैंने। नहीं करा। आप करेंगे आगे अवगत? अब करेंगे ना आगे। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रशासन ऐसे गैर जिम्मेदार खाद बीज विक्रेताओं पर कार्रवाई करेगा? क्या पीड़ित किसान को उसकी बर्बाद फसल का मुआवजा मिल पाएगा? हम कृषि विभाग के अधिकारियों से अपील करते हैं कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाए और दोषी पाए जाने पर संबंधित दुकानदार पर लाइसेंस रद्द किया जाए।